बिहार के शिक्षकों के ट्रांसफर सॉफ्टवेयर में होगी बदलाव। बीपीएससी टीआरई 2 में एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति की उम्मीद। प्रधान शिक्षकों की पुनः काउंसलिंग और पोस्टिंग प्रक्रिया शुरू। बिहार के शिक्षकों का ईपीएफ खाता बंद करने की प्रक्रिया प्रारंभ। विशेष शिक्षकों की जानकारी जल्द उपलब्ध कराने का आदेश। बीपीएससी टीआरई 3 काउंसलिंग में सीटेड 82 नंबर पर विवाद। मध्याह्न भोजन योजना के निर्बाध संचालन के लिए सख्त निर्देश। बिहार में शिक्षकों की संख्या का नया मानक लागू। प्रारंभिक विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के योगदान पर रोक। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार विशेष शिक्षक के एक अनमोल पेशकश शिक्षा संवाद के एक और फ्रेश एपिसोड में, जहां हम बातें करेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। सबसे पहले टीचर ऑफ द डे बनने के लिए सुषमा कुमारी फ्रॉम नालंदा एंड नूतन कुमारी फ्रॉम सीतामढ़ी जी को मेनी कांग्रेचुलेशंस। अगर आप भी बनना चाहते हैं टीचर ऑफ द डे तो इस वीडियो को शेयर करके अपने नाम और पता के साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। खबरों की सिलसिला स्टार्ट करें तो पहली खबर, शिक्षा विभाग ने कल सभी जिला शिक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें नालंदा, कटिहार, पटना, जहानाबाद और अन्य डीओ ने ट्रांसफर प्रक्रिया पर प्रेजेंटेशन दिया। इस दौरान डीईओ ने ट्रांसफर प्रक्रिया में सुधार के लिए कई सुझाव दिए, जिसके आधार पर सॉफ्टवेयर में कई बदलाव हो रहे हैं। फरवरी के पहले सप्ताह में सॉफ्टवेयर फाइनल रूप से रन होगा और 5 फरवरी तक ट्रांसफर की नई गाइडलाइन जारी की जाएगी। कई बिंदुओं पर हुई परेशानियों के बाद अब इसका संशोधन भी किए जा रहे हैं, ताकि शिक्षकों का ट्रांसफर नई तरीके से फेज वाइज हो सके। इसी के साथ साथियों, शिक्षा विभाग की कल की महत्वपूर्ण एक और बैठक में हेड टीचर्स, हेड मास्टर्स के रिगार्डिंग एक अपडेट्स निकल के आ रही है कि हेड मास्टर के जिला आवंटन पर भी विस्तृत वहां पे चर्चा हुई। इसमें चयनित प्रधानाध्यापकों को प्रमंडल के साथ साथ 3 जिलों का विकल्प चुनने का विकल्प दिया जाएगा। 7 फरवरी के बाद जो हेड टीचर्स छूट गए हैं उनकी रीकाउंसलिंग की जाएगी और इसके बाद उनकी पोस्टिंग प्रक्रिया शुरू होगी। पहले चरण में हेड टीचर्स की नियुक्ति की जाएगी, इसके बाद प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति होगी। इसी के साथ एनसीटीई ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 27 जनवरी को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र जारी किया, जिसमें एनआईओएस डीएलएड डिप्लोमा की मान्यता को स्पष्ट किया गया है। 10 अगस्त 2017 तक स्कूलों में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा एनआईओएस का 18 महीने का डीएलएड डिप्लोमा अब सरकारी और निजी विद्यालयों में नौकरी और प्रोन्नति के लिए पूरी तरह से वैध माना जाएगा। इस फैसले से एनआईओएस डिप्लोमाधारी शिक्षकों में नियुक्ति और प्रोन्नति की उम्मीद जगी है, खासकर बिहार के टीआरई 2 के अभ्यर्थियों को, जिनका रिजल्ट रोक दिया गया था। इसी के साथ बीपीएससी टीआरई 3 काउंसलिंग में सीटेट के 82 नंबर वाले अभ्यर्थियों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कुछ जिलों में इन अभ्यर्थियों को काउंसलिंग की अनुमति दी जा रही है, जबकि अन्य जिलों में रोक लगाई जा रही है। 82 और 82.5 नंबर को लेकर सभी जिलों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। अभ्यर्थियों ने शिक्षा विभाग से इस मुद्दे पर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने की मांग की है। अब देखना होगा कि विभाग कब तक इस पर एक स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करती है। इसी के साथ बिहार सरकार ने राज्य के प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के लिए शिक्षकों की संख्या के मानक पुनः तय कर दिए गए हैं। विद्यालय यानी कक्षा 1 से 5 में 120 छात्रों तक 4 शिक्षक और 121 से 150 छात्रों के लिए 5 शिक्षक निर्धारित किए गए हैं। वहीं मध्य विद्यालय यानी कक्षा 1 से 8 में 120 छात्रों तक 4 शिक्षक और 1 से 21 से 150 छात्रों के लिए 5 शिक्षक का प्रावधान किया गया है। अगर इससे ऊपर होता है तो 40:1 के रेशियो के हिसाब से शिक्षक भर्ती होगी। इसी के साथ इन विद्यालयों में प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम एक कक्ष होना आवश्यक है और प्रत्येक विद्यालय में एक प्रधान का होना। वहीं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी कैमूर भभुआ ने सभी प्रधानाध्यापकों और अपने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने अपने प्रखंडों में नियोजित शिक्षक, प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक से विशेष शिक्षक पद पर योगदान करने वाले सभी शिक्षकों का विवरण विहित प्रपत्र में 25 जनवरी 2025 तक कार्यालय को उपलब्ध कराएं, ताकि उनके कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ खाता को बंद किया जा सके। जी हां साथियों, इसी के साथ अगली रिपोर्ट की ओर रुख करेंगे तो बिहार विद्यालय विशेष शिक्षक नियमावली 2023 के तहत वर्ष 2006 और 2008 में
में कक्षा 1 से 5 के लिए नियोजित शारीरिक शिक्षकों जो कक्षा 6 से 8 की सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं उनके औपबंधिक नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी गई है। संबंधित शिक्षकों के योगदान पर स्थगन आदेश जारी किया गया है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सिवान ने सभी प्रारंभिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को निर्देश किया है कि वे ऐसे शिक्षकों का योगदान तुरंत रोका जाए और 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। इसी के साथ अगली रिपोर्ट की ओर रुख करेंगे तो जिला शिक्षा पदाधिकारी समस्तीपुर ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि सक्षमता प्रथम उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों का प्राण नंबर जनरेट करने के लिए आवश्यक जानकारी जैसे कि प्राण एक्नॉलेजमेंट नंबर और सक्षमता आवेदन संख्या 2 कार्य दिवसों के भीतर उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ ही आवेदन की डाउनलोड प्रति भी संलग्न करना अनिवार्य है। जी हां शिक्षक साथियों, काफी महत्वपूर्ण अपडेट है समस्तीपुर से निकल के आ रही है। इसी के साथ साथियों अगली खबर की ओर बढ़ेंगे तो पटना हाईकोर्ट ने गैर सरकारी संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकेतर कर्मियों की सेवा शर्त नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार से 4 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश आशुतोष कुमार और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने यह आदेश बिहार राज्य प्राथमिक सह माध्यमिक शिक्षक संघ की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया, जिसमें नियमावली के कुछ प्रावधानों को मूल कानून के विरोधाभासी और अवैध बताया गया है। मामले की अगली सुनवाई 6 मार्च को होगी। इसी के साथ अगली रिपोर्ट की रुख करते हैं तो भागलपुर जिला शिक्षा विभाग ने सभी विद्यालय प्रधानों को मध्याह्न भोजन योजना के निर्बाध संचालन के संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं। पत्र में कहा गया कि यदि संसाधन उपलब्ध होते हुए भी योजना का संचालन बाधित होता है तो इसका जिम्मेदार संबंधित विद्यालय प्रधान होगा। सभी विद्यालयों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि मध्याह्न भोजन योजना बिना किसी रुकावट के चलते रहे। जी हां साथियों, ये मध्याह्न भोजन योजना जो है विद्यालय प्रधानों के लिए एक आफत का बोझ बन चुका है। तो दोस्तों ये थी दिन भर की सभी बड़ी खबरें जो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। अन्य सभी खबरों के लिए बिहार विशिष्ट शिक्षक के ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल से अभी जुड़ना मत भूलिए। लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आपसे पहले कई हजार शिक्षक वहां पे जुड़ के सभी खबरों को पहले पा ले रहे हैं। आप सिर्फ पीछे रह जाना, तो जल्दी जाइए और लिंक से हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी प्रतिदिन सुबह दिन भर की सभी बड़ी खबरों के साथ मैं इसी चैनल पर शिक्षा संवाद नामक एक वीडियो बनाता हूं जिसमें आपको दिन भर की सभी खबरें प्रोवाइड कर देता हूं। तो अभी कभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक करके और अपने शिक्षक संबंधित सभी ग्रुप्स में और अपने शिक्षक साथियों के पास इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए, ठीक है ना, शेयर करके। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।